सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस न वसूलने पर सीएम धामी नाराज, अफसरों को लगाई फटकार। यूसीसी दिखाई देश को नई दिशा, सीएम धामी बोले मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे समान अवसर। स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट जारी, ई-केवाईसी नहीं कराया तो आयुष्मान कार्ड भी हो सकता है निरस्त। देहरादून एयरपोर्ट पर दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु समेत 11 उड़ानें देरी से पहुंची, हवाई उड़ानों पर कोहरे का असर। कोहरे की चादर में लिपटा उत्तराखंड, ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव, तापमान गिरा, सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने थाना लक्षण झूला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाबा की वेशभूषा में घूम रहे एक नशा तस्कर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 11 ग्राम अवैध एमडी व्यावसायिक मात्रा बरामद की गई है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत की गई है। नहीं नहीं और अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीएम के आदेश पर एमडीडीए ने सील की अवैध मस्जिद का नक्शा पास नहीं था, जिसको अब सील कर दिया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध मस्जिद का नक्शा पास नहीं था और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। एमडीडीए ने सील किया, सीएम के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। अवैध मस्जिद का पास नहीं था नक्शा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सीएम के आदेश पर एमडीडीए ने ये कार्रवाई की है। अवैध मस्जिद का नक्शा पास नहीं था और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई। सीएम के आदेश पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। धामी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीएम धामी के निर्देश पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध मस्जिद का नक्शा पास नहीं था और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध मस्जिद का नक्शा पास नहीं था और इसी के चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर देहरादून से है, जहां जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के तत्वाधान में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज खुटबुड़ा में एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों सहित कुल 142 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर राजू शाही ने भूकंप, बाढ़, भूस्खलन सहित विभिन्न आपदाओं में सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन नंबरों, भूदेव व सचेत ऐप तथा आपदा प्रबंधन की जानकारी दी। और अब खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन ने पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद 2 मासूम बच्चों और एक किशोर के साथ जीवन संघर्ष झेल रही विधवा शांति राणा को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर सीएसआर फंड से 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिससे ई रिक्शा ऋण का बोझ समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन ने शांति को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनकी बेटी अंशिका की शिक्षा का भार वहन करने का भी आश्वासन दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग दिवस के अवसर पर सितारगंज कोतवाली परिसर में अल्पसंख्यक समाज के सम्मानित नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी तथा कोतवाल सुंदरम शर्मा ने सीधे संवाद करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। बैठक के दौरान आवास सुरक्षा, कार्रवाई, स्थानीय विवाद,
अन्य जन समस्याओं से जुड़ी कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। में अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक जागरूकता दिवस आज बनाया जा रहा है। तो थानों में, सभी थानों में, जनपद के ये कराया जा रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता करना और उन्हें विश्वास दिलाना कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी के समान अधिकार। मेरे सामने बात नहीं है। जहां डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा की सुरक्षा और साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा देहरादून में महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय मानकों के माध्यम से साइबर सुरक्षा और सूचना अखंडता को सुदृढ़ करना, जिसमें तकनीकी सुरक्षा के वैश्विक मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई। मानकों का क्रियान्वयन उद्देश्य। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में IAS, IASO और के अनुरूप सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना था। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो
और ये अब तक लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है, इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए SIR की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के दर्शन में चल रही है, इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई है? देखिए, कोडिन फास्फेट यह NDPS के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने NDPS जो उत्तर प्रदेश का FSDA विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको NDPS के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FSDA, UP पुलिस और STF इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर
मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। योगी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर हरिद्वार से है, जहां साल का आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान के लिए पहुंचे हैं। हर की पैड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। ये बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखते हैं, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है। आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन साल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस देहरादून में नाबार्ड वित्त पोषित पॉली हाउस स्थापना को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जनपदों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 के तहत दून पुलिस द्वारा ओएनजीसी संस्थान भवन में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में संपन्न हुआ। शिविर में निरीक्षक यातायात जितेंद्र जोशी ने ओएनजीसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए सीट बेल्ट व हेलमेट के महत्व, ओवर स्पीडिंग के खतरों और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की सलाह दी।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।